करता है जबकि जानता है कि अपराध करेंगे तो उसकी सज़ा मिलेगी और अच्छा काम करेंगे तो उसका इनाम मिलेगा। तो चाहता है इनाम है और करता है बुरा काम है। ऐसे क्यों अपनी आदत से मजबूर है आदमी? बहुत सारे लोगों को इतिहास भी देखता है, बहुत सुखी संपन्न थे, दुनिया चरण छूती थी, वो आदमी एक ही गलती के कारण पूरी दुनिया में बदनाम हो गया, मुँह दिखाने के काबिल नहीं और सज़ा काट रहे हैं। तो जो दूसरों को इतना ज्ञान बाँटते थे वो अपने कैसे चूक गए? तो ज्ञानी होने से आप नहीं बचेंगे। आप जानते हैं कितना भी कि विष खाने से मरेंगे, फिर भी विष खा लेंगे तो आपको छोड़ देगा क्या वो विष? क्योंकि उसका तो स्वभाव है, वो मारेगा। तो आप बहुत ज्ञानी हैं तो आप बच जाएँगे उससे। आग खाएँगे तो जलेगा, आप सोचें कि आग जलनशील है और ये जानकर भी कि हम ज्ञानी हैं, आग हमको नहीं जलाएगा, मुट्ठी में पकड़े हैं तो आपका हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि आप ज्ञानी हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसका मतलब क्या है? भगवान ने दुनिया को कर्म प्रधान बनाया और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। फिर भी आदमी अब बुरा करता है, अच्छा नहीं करता क्यों? चाहता है सुखी रहना, काम करता है दुखी रहने वाला। ऐसा इसलिए करता है कि भगवान ने भी व्यवस्था बनाई है, अगर कोई गलती कर रहा है, उसी समय भगवान के इतने लंबे हाथ हैं, कानून से भी लंबा हाथ भगवान का। तो वहीं से हाथ बढ़ा के एक थप्पड़ जड़ देते, तो शायद बदमाशी करने से आदमी बाज आता। लेकिन उनको भी तमाशा पसंद है। जब गलती करता है तो उसे नहीं डाँटते। चोर का प्लानिंग बनाता है चोरी का, भगवान देखते हैं। चोरी करने आता है उसको भी भगवान देखते हैं। चोरी करता है उसको भी भगवान देखते हैं। चोरी का माल कहाँ ले जाके रखा उसको भी भगवान ने देखा। फिर भी वो किसी को कुछ नहीं बताते, ना चोरवा को मना करते हैं, ना पुलिस को बताते हैं। चोरवा अलग अपना गलत करते रहता है और पुलिस इधर खोजती रहती है और आप वहाँ ऊपर मुस्कुराते रहते हैं। इससे बड़ा जोकर, भगवान से बड़ा जोकर कौन होगा? जोकर किसको बोलते हैं? जो जोक करता हो। वो तो दुनिया पर जोक कर रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं दुनिया के साथ। अच्छा करे उसको इनाम तुरंत देना चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था नहीं है और सही भी है, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम और पढ़ाई में थोड़ा अंतर होता है। पढ़ाई के समय गुरु सब कुछ बताते हैं, एग्ज़ाम के समय नहीं बताते। उस समय तो ये देखा जाता है कि आपने सीखा क्या? आपको याद क्या है? अगर याद नहीं है तो फ़ेल। तो उसी तरह से भगवान ने पढ़ाकर भेजा है यहाँ हमको। अब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, कर्म लिख रहे हैं। अब अगर अभी हमको याद नहीं है, हम गलत-गलत लिख रहे हैं, तो हम फ़ेल होंगे। सीधा समझ लीजिए ना, फ़ेल होंगे। हमको यातना सहनी होगी, दुःख सहना होगा, अपमान सहना होगा, सब कुछ सहना होगा। आशा है आप इस एग्ज़ाम्पल से समझ गए होंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूँ, सब कुछ आपके अंदर मौजूद है। सारा ज्ञान आपके अंदर मौजूद है, सिर्फ़ मैं उसको रोशनी डाल दे रहा हूँ कि आपको दिखाई दे जाए। जय हिंद, जय भारत।